नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जेठ मास का चौथा अध्याय। चलिए आरंभ करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरिचंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृग ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रहे थे, तो एक विद्वान अपनी पत्नी सहित उतरा वहाँ अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में कहा। उसने कहा कि हे विद्वान, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्वान कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख वज्र जैसा है। यही कारण मेरे दुख और अशांति है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों का नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज के अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद मुखी स्त्री और कहा मैं व्यर्थ मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्वान के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्वान, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने जेठ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्यर्थ हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर पर्वत सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख चक्र, गदा, पिंड के धारण करने वाले, पीताम्बर पहिने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पूर्वक ने 3 मास तक निराहार रह भगवान को चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और जेठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाई। सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा कृतज्ञ होकर अपनी पुरी को चला गया। भृग ऋषि कहने लगे कि हे विद्वान, इसलिए तुम क्यों दुखी हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में जेठ मास में स्नान करो।
जहाँ पर ऋषि शीघ्र देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में जेठ मास से 5वें दिन ही आने वाला पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना जितेंद्र रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम्हें द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। जेठ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से जेठ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विदागर अपनी स्त्री सहित दूसरे स्थान पर पर्वत के झरने में जेठ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की संपत्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो ये था हमारा जेठ मास का चौथा अध्याय। आपको हमारा यह अध्याय कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे दिनों में आने वाली हमारे और जेठ मास के अध्याय आने वाले हैं, आप उन्हें भी ज़रूर सुनें।